चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारतीय ओलंपिक खिलाड़ी होंगे 15 अगस्त पर खास मेहमान, पीएम मोदी करेंगे लाल किले पर आमंत्रित। अमेरिका के पूर्व राजदूत का ऐलान, 2030 तक दुनिया पर राज करेगा भारत, देखें रिपोर्ट। कांग्रेस समेत 14 विपक्षी दलों के साथ राहुल गांधी ने की ब्रेकफास्ट मीटिंग, बैठक में शामिल नहीं हुई ये दो पार्टियां बसपा और आप। चीन के वुहान में एक साल में पहली बार कोरोना का नया केस मिला, पूरी आबादी का होगा टेस्ट। पेपर छीनने और पापड़ी चाट के कमेंट को लेकर विपक्ष पर भड़के पीएम मोदी, कहा संसद का हुआ अपमान। महाराष्ट्र सीएम उद्धव ने दुकानों का समय 4 घंटे बढ़ाया, अब रात 8 बजे तक खुलेंगी दुकानें। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली @2047 विजन को किया लॉन्च, कहा सिंगापुर के बराबर होगी दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब फिर टेस्टिंग पर हो रहा फोकस, केरल में सबसे ज्यादा जांच, राजस्थान सबसे पीछे। देश भर में 6 दिनों बाद कम हुआ कोरोना संक्रमण, 24 घंटे में आए 30,000 नए मामले, 422 की हुई मौत। टोक्यो ओलंपिक भारतीय हॉकी टीम का देश ने बढ़ाया हौसला, पीएम मोदी बोले हार जीत तो जिंदगी का हिस्सा। सरकार की सुकन्या समृद्धि स्कीम के तहत अपनी बेटी को दे 15 लाख रुपए का फायदा, पढ़ाई और शादी कहीं भी करे इस्तेमाल। खुशखबरी, 12 करोड़ 11 लाख किसानों के खाते में आने वाले हैं 2000 रुपए, चेक करें किस दिन आएगा पैसा। चंबल सेरनी नदी उफान पर, राजस्थान के 10 जिलों में मंडराया बाढ़ का खतरा, मौसम विभाग का अलर्ट जारी। खुशखबरी, 5 रुपए तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल, कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट। देश में बदल रही राजनीतिक गठबंधनों की दशा दिशा, तो क्या खत्म हो जाएगा यूपीए का वजूद। भारतीय पुरुष हॉकी टीम का गोल्ड जीतने का सपना टूटा, सेमीफाइनल में बेल्जियम ने 5-2 से हराया। यूजीसी ने 24 संस्थानों को घोषित किया फर्जी, यूपी के 8 और दिल्ली के 7 विश्वविद्यालय शामिल। सिर्फ 9 साल बाद दुनिया की अगुवाई करने में सक्षम होगा भारत, पूर्व अमेरिकी राजदूत ने गिनाए कारण। फैक्ट चेक, अगर आपके पास है आधार तो मोदी सरकार दे रही 1% ब्याज पर लोन, जाने इस वायरल मैसेज की सच्चाई। राजस्थान में मेघ मल्हार, आज भी भारी बारिश की चेतावनी, 3 जिलों में रेड और नो के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। बदल गया बाइक पर पीछे बैठने का तरीका, अब ऐसे करनी होगी सवारी, जान ले क्या है सरकार के नियम। डेल्टा प्लस वेरिएंट पर भी असरदार है कोवैक्सीन, ICMR की स्टडी में हुआ साफ। कोरोना की आर वैल्यू ने बढ़ाई तीसरी लहर की आशंका, जानिए क्या है ये जिसको लेकर परेशान है डॉक्टर। सीबीएसई 10वीं 12वीं कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट परीक्षा 16 अगस्त से 19 सितंबर 2021 तक आयोजित। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कांग्रेस समेत 14 विपक्षी दलों के साथ राहुल गांधी ने की ब्रेकफास्ट मीटिंग, बैठक में शामिल नहीं हुई ये दो पार्टियां। जी हां, संसद के मानसून सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध बना हुआ है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी पार्टियों ने विपक्षी एकता को मजबूती देने की कोशिश की। राहुल गांधी ने मंगलवार को विपक्षी पार्टियों को नाश्ते पर बुलाया था और उनकी ब्रेकफास्ट पॉलिटिकल्स में 14 विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में राहुल गांधी के बुलावे पर कांग्रेस के अलावा तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आदि समेत 14 पार्टियों के नेता शामिल हुए। लेकिन इस बैठक से मायावती की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने दूरी बनाई। राहुल गांधी की बैठक में आप और बसपा के नेता शामिल नहीं हुए। भारतीय ओलंपिक खिलाड़ी होंगे 15 अगस्त पर खास मेहमान, पीएम मोदी करेंगे लाल किले पर आमंत्रित। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे भारतीय ओलंपिक दल को विशेष अतिथि के रूप में 15 अगस्त को यानी स्वतंत्रता दिवस अवसर पर लाल किले पर आमंत्रित करेंगे। भारतीय ओलंपिक दल को पीएम विशेष
विशिष्ट अतिथि के तौर पर निमंत्रण देंगे। पीएम उस समय सभी से व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे और बातचीत भी करेंगे। भारत का 228 सदस्यीय दल ओलंपिक में भाग ले रहा है, जिसमें 119 खिलाड़ी शामिल हैं। अमेरिका के पूर्व राजदूत का ऐलान 2030 तक दुनिया पर राज करेगा भारत, देखें रिपोर्ट। जी हाँ, भारत की ताकत के बारे में हर कोई जानता है। भारत दुनिया के हर क्षेत्र में अपना सिक्का जमा रहा है। मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। भारत 2030 तक दुनिया को लीड करेगा। ये हम नहीं, दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका कह रहा है। अमेरिका के एक पूर्व शीर्ष राजनयिक ने कहा कि दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। रिचर्ड वर्मा ने कहा कि मैं वर्ष 2030 को देखता हूं और मुझे एक ऐसा भारत दिखाई देता है जो लगभग हर वर्ग में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। उन्होंने कहा, सबसे अधिक आबादी वाला देश, सबसे अधिक कॉलेज स्नातक, सबसे बड़ा मध्यम वर्ग, सबसे अधिक सेल फोन और इंटरनेट उपयोगकर्ता, तीसरी सबसे बड़ी सैन्य ताकत और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में 25 साल से कम उम्र के 60 करोड़ लोग हैं। बदल गया बाइक पर पीछे बैठने का तरीका, अब ऐसे करनी होगी सवारी, जान ले क्या है सरकार के नियम। जी हाँ, बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए और इसमें कमी लाने के लिए गाड़ियों की बनावट और उसमें मिलने वाली सुविधाओं में सरकार ने कुछ बदलाव करने का निर्णय लिया। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सेफ्टी को ध्यान में रखकर कई नियमों में बदलाव किए हैं। वहीं कुछ नए नियम भी लागू किए गए हैं। मंत्रालय की नई गाइडलाइन बाइक की सवारी करने वाले लोगों के लिए जारी की है। इस गाइडलाइन में बताया गया है कि बाइक ड्राइवर के पीछे की सीट पर बैठने वाले लोगों को किन नियमों को फॉलो करना है। जानिए क्या है नए नियम। मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार बाइक के पीछे की सीट के दोनों तरफ हैंड होल्ड जरूरी है। हैंड होल्ड पीछे बैठे सवारी की सेफ्टी के लिए है। बाइक ड्राइवर के अचानक ब्रेक मारने की स्थिति में हैंड होल्ड काफी मददगार साबित होता है। अभी तक अधिकतर बाइक में ये सुविधा नहीं होती थी। इसके साथ ही बाइक के पीछे बैठने वालों के लिए दोनों तरफ पायदान अनिवार्य कर दिया गया। इसके अलावा बाइक के पिछले पहिए के बाएं हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होगा, ताकि पीछे बैठने वालों के कपड़े पिछले पहिए में नहीं उलझे। मंत्रालय ने बाइक में हल्का कंटेनर लगाने के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के नियमों में ढील, रात 8 बजे तक खुलेंगी दुकानें, धार्मिक स्थल रहेंगे बंद। जी हाँ, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू पाबंदियों में थोड़ी राहत दी गई है। अब उन जिलों में रात 8 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी जहां कोविड-19 की सकारात्मकता दर कम है। हालांकि धार्मिक स्थलों को बंद रखने का फैसला किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने यह आदेश जारी किया। पाबंदियों में मिली राहत के बाद अब शनिवार और रविवार को छोड़कर सभी दिन मॉल खुले रहेंगे। इसके साथ ही जिम, स्पा और सैलून सप्ताह के दिनों में रात 8 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि शनिवार और दोपहर 3 बजे तक इन्हें अपना काम करने की इजाजत होगी। लेकिन रविवार को ये सभी बंद रखे जाएंगे। जहां तक रेस्टोरेंट की बात है तो पहले की तरह ही शनिवार और रविवार को छोड़ सप्ताह के 5 दिन शाम 4 बजे तक वे खुले रहेंगे। देश भर में 6 दिनों बाद कम हुआ कोरोना संक्रमण, 24 घंटे में आए 30,000 नए मामले, 422 की हुई मौत। जी हाँ, देश में बीते कुछ 6 दिनों से लगातार 40,000 से ज्यादा कोरोना मामले सामने आ रहे हैं। अब नए कोरोना मामलों की संख्या घटी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 30,549 नए कोरोना केस आए और 422 संक्रमितों की जान चली गई। हालांकि देश भर में पिछले 24 घंटे में 38,887 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 4 लाख से ज्यादा है। कुल 4,04,958 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 3 अगस्त तक देश भर में 47 करोड़ 95 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 61 लाख टीके लगाए गए। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब फिर टेस्टिंग पर हो रहा फोकस। केरल में सबसे ज्यादा जांच, राजस्थान सबसे पीछे। जी हाँ, कोरोना के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ऐसे में कोरोना टेस्टिंग पर एक बार फिर ध्यान दिया जा रहा है। इस बात पर ज्यादा फोकस है कि राज्यों में सही समय पर कोरोना के मामलों का पता लगाने के लिए पर्याप्त मात्रा में कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं या नहीं। फिलहाल केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना जाँच के मामले भी केरल सबसे पहले नंबर पर है। पिछले 7 दिनों की बात करें तो 10 लाख लोगों में राज्य में 4,587 टेस्ट
हो चुके। वहीं दूसरी ओर राजस्थान में ये आंकड़ा 378 है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात में ये आंकड़ा 1000 से नीचे है। ज्यादातर राज्यों में औसतन टेस्ट की संख्या 3000 के नीचे है। हालांकि असम और दिल्ली इस लिस्ट में शामिल नहीं है। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। खुशखबरी, 12 करोड़ 11 लाख किसानों के खाते में आने वाले हैं 2000 रुपए। चेक करें किस दिन आएगा पैसा। जी हां, पीएम किसान सम्मान निधि का इंतजार कर रहे किसानों के लिए खुशखबरी है। 2000 रुपए की किस्त का इंतजार अब बस खत्म ही होने वाला है। केंद्र सरकार अगस्त में किसी भी दिन आपके खाते में यह पैसा ट्रांसफर कर सकती है। बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत देश के किसानों को सालाना 6000 रुपए की आर्थिक सहायता की जाती है। अब तक सरकार किसानों को 8 किस्तों का पैसा दे चुकी है। इस योजना के तहत पैसा सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जाता है। देश के 12 करोड़ 11 लाख किसान परिवारों को 9वीं किस्त का पैसा दिया जाएगा। फैक्ट चेक, अगर आपके पास है आधार तो मोदी सरकार दे रही 1% ब्याज पर लोन। जाने इस वायरल मैसेज की सच्चाई। जी हां, अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जुड़े हैं तो आजकल एक मैसेज आपको जरूर मिल रहा होगा, जिसमें दावा किया जा रहा है कि आधार कार्ड के माध्यम से मोदी सरकार आपको केवल 1% ब्याज पर लोन दे रही है। अगर अब तक आप इन साइबर ठगों के झांसे में नहीं आए हैं तो ठीक है, वरना अगर इनके दावे पर भरोसा करके आपने अपनी डिटेल दे दी है तो आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। पीआईबी के फैक्ट चेक में यह दावा फर्जी निकला। पीआईबी ने ट्वीट करके आगाह किया कि यह दावा फर्जी है। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री योजना नामक ऐसी किसी योजना के तहत लोन नहीं दिया जा रहा है। सीबीएसई 12वीं कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट परीक्षा से जुड़ा अहम नोटिस जारी। जी हां, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सीबीएसई 12वीं कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट परीक्षा से जुड़ा अहम नोटिस जारी किया। सीबीएसई के अनुसार जो छात्र अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है या अंक सुधारने के लिए परीक्षा में बैठना चाहते हैं, उनके लिए 16 अगस्त से 19 सितंबर 2021 तक परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी। ध्यान रखें कि छात्र सीबीएसई की ओर से जारी प्रमुख 19 विषयों की कंपार्टमेंट परीक्षा में बैठ सकेंगे। कक्षा 12 के छात्रों के साथ ही कक्षा 10 के कंपार्टमेंट वाले छात्रों की भी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।